10 किताबें जो आप एक भारतीय होने के नाते नहीं पढ़ सकते। पढ़ना तो दूर, अगर ये किताबें आपके पास से बरामद भी हुई तो आपकी लाल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कौन सी है वो 10 किताबें, आइए जानते हैं। किताब नंबर 1, अनआर्मड विक्ट्री। ये किताब लिखी थी बर्ट्रांड रसल नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने साल 1963 में। साइमन एंड शस्टर पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया था। इस किताब में क्या लिखा है? दरअसल इस किताब में क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसके लेखक बर्ट्रांड रसल ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भी इस किताब में कुछ बातें लिख दी है, और वो बातें भारत के सरासर खिलाफ है। चीन और भारत के बीच होने वाली 1962 की जंग में किताब के लेखक की बहुत सी बातें भारत के खिलाफ है और चीन के साथ है। इसी बात को लेकर इस किताब के रिलीज होते ही इसे भारत के अंदर बैन कर दिया गया था। कहा जाता है कि बर्ट्रांड रसल के भारत से संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध पर उन्होंने भारत को गलत ठहराया, इसलिए उनकी ये किताब बैन हो गई। किताब नंबर 2, अंगारे। सज्जाद जहीर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां और महमूद जफर को मिलाकर कुल 4 लोगों ने इस किताब को लिखा था और 1932 में खुद इसे पब्लिश कर दिया था। इस किताब में क्या लिखा है? तो इस किताब में छोटी छोटी सी 9 कहानियां उर्दू में लिखी गई है और एक नाटक भी है। कुछ ही पन्नों की इस किताब को वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर एक नए मॉडर्न तरीके से लिखा गया था। इसे बैन क्यों किया गया था? दरअसल इस किताब ने उर्दू की दुनिया में उर्दू भाषा जानने वालों के दरमियान हड़कंप मचा दिया था। उत्तर भारत के बहुत से मुसलमान इस किताब को लेकर काफी नाराज हुए थे, क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म के कुछ रीति रिवाजों के खिलाफ बातें लिखी गई थी जो मुसलमानों की विचारधारा का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। पुलिस ने इस किताब की सारी कॉपीज जलाकर बर्बाद कर दी और 5 कॉपीज को बाकी बचाए रखा। उन्हीं 5 बाकी बची कॉपीज की वजह से ही इस किताब में लिखी बातें दुनिया तक पहुंच सकी। किताब नंबर 3, द ट्रू फुरकान। लेखक अल सफी अल महदी। वाइन प्रेस पब्लिशिंग ने इसे 1999 के अंदर पब्लिश किया था। इस किताब में क्या लिखा है? दरअसल इस्लाम धर्म की किताब कुरान पाक को ईसाई धर्म से मिला जुला कर क्रिश्चियनिटी से जोड़कर इसे लिखा गया है। इसे बैन क्यों किया गया? ऐसे आरोप लगाए गए थे कि इस किताब को मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया था। यही नहीं बल्कि कहा गया कि ये किताब मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ने और ईसाईयत को क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए मजबूर करती है। इस किताब को आप भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं ला सकते। ये बात भारत सरकार ने अपनी साइट पर लिख के रखी है। किताब नंबर 4, लेडी चैटरलीज लवर। इसके लेखक है D.H. लॉरेंस। इस किताब को पहले 1928 में इटली के अंदर प्राइवेट पब्लिश किया गया और फिर बाद में पेंगुइन के अंदर। इसमें क्या लिखा है? इस किताब के हिसाब से एक शादीशुदा औरत जिसका नाम चैटरली होता है, उसका पति जो काफी मालदार और हैंडसम है, लेकिन एक जंग में या लड़ाई में उसके पति का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, यानी लकवा मार जाता है। लेडी चैटरली और उसका पति ऊंचे खानदान से थे, लेकिन अपने पति का शरीर पैरालाइज हो जाने के बाद चैटरली एक गरीब और मजदूर शख्स के साथ प्यार और अफेयर में पड़ जाती है, जो उनकी फैमिली के लिए शिकार करके ला रहा होता है। इस किताब को क्यों बैन किया गया? इस किताब को ब्रिटिश राज में ही अंग्रेज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया था और आज तक इस किताब पर पाबंदी लगी ही हुई है। साल 1960 में ब्रिटेन ने इस पर से पाबंदी हटा दी थी, लेकिन भारत के अंदर अभी भी इस किताब को बैन ही रखा गया है। साल 1964 में इस किताब को बेच रहे एक शख्स रणजीत उदेशी पर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया कि इस किताब में काफी अश्लीलता दर्ज है, इसलिए ये किताब किसी भी समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है और स्वीकार करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। किताब नंबर 5, आयशा। किताब का लेखक है कर्ट फ्रिस्टलर। इस किताब को बेरी एंड रॉकलिफ ने 1963 में पब्लिश किया था। इसमें क्या लिखा था? तो दोस्तों, इस किताब में इस्लाम धर्म के पैगंबर यानी हमारे नबी साहब की बीवी हजरत अम्मा आयशा के बारे में विवादित टिप्पणियां की गई है। इस किताब का असली वर्जन जो था वो जर्मन भाषा में था और इसको बैन करने की वजह यही है कि इसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ और पैगंबर साहब की बीवी के ऊपर बहुत ही बुरी बातें लिखी गई थी। आज भी इसको खरीदने और इंपोर्ट करने पर भी सरकार का बैन लगा हुआ है। किताब नंबर 6, 9 Hours to Ram। इसके लेखक थे स्टैनली वॉलपर्ट और पब्लिशर्स थे रैंडम हाउस। साल 1962 में इसे पब्लिश किया गया था। क्या लिखा है इस किताब में? तो दोस्तों, ये किताब लिखी गई है भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के ऊपर।
बैन इसलिए हुई क्योंकि इसमें लिखा गया था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई थी। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इतिहास विषय के प्रोफेसर स्टैनली वॉलपर्ट ने ये बातें लिखी है कि भारत के गृह मंत्रालय ने हत्या के दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढील दी थी। ऐसा करके उन्होंने पूरे भारतीय गृह मंत्रालय को ही गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल करार दिया। इस किताब और इसी पर बनी फिल्म दोनों को ही भारत में आज तक बैन ही रखा गया है। किताब नंबर 7, द फेस ऑफ मदर इंडिया। लेखक थी कैथरीन मेयो और पब्लिकेशन किया था हैमिश हैमिल्टन ने साल 1900 में लंदन के अंदर। क्या लिखा है इस किताब में? तो अंग्रेजों के राज के दौरान भारत के अंदर जब सेल्फ रूल यानी स्वशासन करने की मांग उठ रही थी, उसी वक्त कैथरीन मेयो ने यह किताब लिखी थी। इस किताब में कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमजोर होने की बातें लिखी थी। इसे बैन क्यों किया गया था? तो कई सारे लोग इस किताब को मदर इंडिया नाम की किताब समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो किताब भी इसी लेखक ने ही लिखी थी और 1927 में छपवाई थी, लेकिन ये वाली किताब बैन बिल्कुल नहीं है। द फेस ऑफ मदर इंडिया को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इस किताब में भारत को ब्रिटिश नजरिए से देखते हुए स्वशासन को भारत के लिए अयोग्य करार दिया गया था। ये किताब बैन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे इंपोर्ट करके लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। किताब नंबर 8, हिंदू हेवन यानी हिंदू स्वर्ग। इसके लेखक है मैक्स वाइली और इसे पब्लिश किया था फरार एंड राइनहार्ट ने 1933 के अंदर। मैक्स वाइली ने भारत में अमेरिकी मिशनरीज या मजदूरों के काम पर लिखा है, बताया है कि वो यहाँ पर कैसे काम करते थे और उस वक्त का भारत जो था वो किन चीजों से जूझ रहा था। इस किताब को बैन क्यों किया गया? सो इसे इसलिए बैन किया गया क्योंकि उस समय लोगों को ये किताब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई लगी। इस किताब में मैक्स ने भारत के मौसम और क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा वो सब बातें लिखी थी। ये किताब उसी वक्त से बैन है और इसे इंपोर्ट करने पर भी बैन लगा हुआ है। किताब नंबर 9, रंगीला रसूल और लेखक का नाम था पंडित चमुपति M.A। दोस्तों ये लेखक का नाम जो है वो असली नाम नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये नाम नकली नाम है। लेखक का असली नाम किसी को नहीं बताया गया। इसे पब्लिश किया था मोहम्मद रफ़ी ने 1927 में। पब्लिकेशन के बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। लोगों का कहना है कि किताब को पब्लिश भी किसी और ने ही किया था। क्या लिखा है इस किताब में? सो इसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर की शादियां और उनकी बीवियों के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी बातें लिखी गई है। बैन इसलिए हुई क्योंकि साल 1920 के दशक में पंजाब के आर्य समाज और मुसलमानों के बीच में आलातूली चल रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त एक पोस्टर पर हिंदू धर्म की देवी सीता जी को एक वेश्या की तरह दिखाया गया था। उसी के जवाब में ये किताब लिखी गई थी और इस पर बहुत ही ज्यादा विवाद चला था। दोस्तों हमारे नबी की बीवियां हो, हमारी खुद की बहनें हो, या फिर हिंदू धर्म की देवी सीता जी हो, या फिर कोई हिंदू बहन बेटी ही क्यों न हो, उन पर कभी कोई अपशब्द, कोई गलत इल्जाम या उनकी इज्जत व आबरू को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं की भी किसी की भी औरत की इज्जत उछालना ये भले और शरीफ लोगों का काम हरगिज नहीं। इन शॉर्ट कहूँ तो हर औरत को उतनी इज्जत दो जितनी की वो हकदार है। किताब नंबर 10, ये आखिरी किताब, कैप्टिव कश्मीर। इसके लेखक है अजीज बेग और इसे पब्लिश किया था अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन ने साल 1957 के अंदर। इस आखिरी किताब में क्या लिखा गया था? तो कश्मीर और भारत के रिश्ते पर यह किताब लिखी गई है। किताब का पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ अ बिट्रेड एंड इनस्लेव्ड पीपल। इसका मतलब होता है कैदी कश्मीर, धोखा खाए हुए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का क्या रुख है उसकी आलोचना की गई है। भारत को एक जालिम देश करार दिया गया है। भारतीय सेना को क्रूर और दमनकारी बताया गया है। इस किताब को आप भारत में ला भी नहीं सकते। अगर लाए तो आपका पिछवाड़ा लाल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो 10 किताबें जो भारत के अंदर बैन है और इन्हें आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। दोस्तों अगर मेरी राय सुने तो ऐसी किताबें जो दो धर्म के मानने वालों के बीच में आड़ पैदा करे, किसी समाज को गलत रास्ते पर ले जाए,
नई आने वाली जनरेशन को सुधारने के बजाय और बिगाड़े, ऐसी किताबों को बैन ही कर देना चाहिए। इन किताबों के पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जब भी ये किताबें खोली जाएंगी तो बहुत से धर्मों के मानने वाले, बहुत से समाज और आने वाली पीढ़ी के बहुत से लोग गुमराही होंगे। इन किताबों पर लगी पाबंदी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।